जी जी रिकॉर्डिंग कर रही हैं। अच्छा जी, एनालॉग सिग्नल की सबसे पहले हम डेफिनेशन नोट करते हैं। व्हाट इज एन एनालॉग सिग्नल? ठीक है, नोट कीजिएगा। द सिग्नल विच इज एनालिगस the signal which is analogous, ठीक है, ANALOGOUS, ठीक है, the signal which is analogous to the physical change, the signal which is analogous to the physical change and have continuous variation is known as एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल जो कि एनालिगस होता है आपके फिजिकल चेंज के और उसमें कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, तो उस सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एनालिगस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल चेंज के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि कभी कभार मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपको बुखार है, बुखार की वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है, बुखार बढ़ता जा रहा है, सर का दर्द भी बढ़ता जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के एनालिगस हो गए। इसी तरीके से जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, तो बोलते हुए मेरी आवाज़ अगर धीमी है तो कम आवाज़ में कम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं माइक्रोफोन पे जब बोलूँगा तो मेरी आवाज़, साउंड का प्रेशर जो है, फिजिकल चेंज, प्रेशर का फिजिकल चेंज, ये वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, पेजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से जो हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं अगर धीमा बोलूँगा तो कम वोल्टेज बनेगा, अगर ज़ोर से बोलूँगा तो वोल्टेज ज़्यादा बनेगा। तो बेसिकली दिस इज़ एक्चुअली एनालिगस, और इसमें कंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 किस पे चल रहा होता है? ये डेसिमल लैंग्वेज पे चल रहा होता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनालॉग सिग्नल इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज वेल, उसमें भी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक एनालॉग सिग्नल को अगर हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर उसकी डायग्राम देखें तो एक एनालॉग सिग्नल दिखने में कुछ ऐसा होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनालॉग सिग्नल। ये एक एनालॉग सिग्नल की डायग्राम है। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। ओके बच्चों, ये वाली फर्स्ट वन, दिस इज अ फ्रेशली प्रोड्यूस्ड एनालॉग सिग्नल। अच्छा, अब इस सिग्नल को जब मैंने प्रोड्यूस किया तो प्रोड्यूस करने के बाद मैंने इसको ट्रांसमिट किया, एक जगह से दूसरी जगह भेजा। किसके थ्रू? एक चैनल के थ्रू। चैनल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। चैनल क्या होता है? इट इज दैट मीडियम, वो मीडियम जिसके थ्रू जो है सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, उसको हम चैनल बोलते हैं। ठीक है, मीडियम। लेकिन बाय द वे मीडियम का वो वाला मतलब नहीं है जैसे कि अगर हमारे पास वैक्यूम है तो वैक्यूम में भी आपके पास मोबाइल फोन चलता है, क्योंकि मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे चल रहा होता है। तो जहां जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वहां वहां मोबाइल फोन के सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घरों में जो टीवी केबल आता है, ठीक है, या आपका माइक जो इस वक्त लैपटॉप से, जैसे मेरा माइक इस वक्त लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो लैपटॉप से माइक कनेक्ट हुआ हुआ एक वायर के थ्रू, तो वो मेरी वायर जो है वो क्या है? चैनल है। दैट इज अ मीडियम थ्रू विच मेरी साउंड का जो सिग्नल है वो लैपटॉप में ट्रांसफर हो रहा है और फिर वो आगे इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली चैनल, उसको हम चैनल बोलते हैं, वो मीडियम जिससे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब जब ये एनालॉग सिग्नल एक चैनल में ट्रेवल करते 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 एक जगह पहुंचता है, ठीक है, रिसीव होता है, तो ये सिग्नल काफी लो हो चुका होता है, काफी डिक्रीज हो चुकी होती है इसकी इंटेंसिटी। उसका रीजन ये है कि इस सिग्नल में बहुत ज्यादा क्या हो गई होती है? अटेन्युएशन। ठीक है, अटेन्युएशन, अटेन्युएशन जस्ट एज डैम्पिंग। अगर तुम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में याद हो, लाइट डैम्पिंग, डैम्पिंग होनी शुरू हो जाती है, तो सिग्नल में आहिस्ता आहिस्ता अटेन्युएशन होनी शुरू हो जाती है और इस सिग्नल की इंटेंसिटी, इसकी पावर, इसकी एनर्जी, कोई भी आप बात बोल सकते हैं, या एम्पलीट्यूड, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। साथ साथ उस चैनल में, किसी भी चैनल में हमेशा कुछ ना कुछ नॉइज होती है। नॉइज क्या होते हैं? अनवांटेड सिग्नल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं, वो हथौड़ी से मार रहे हैं, वो टक टक की आवाज मुझे आ रही है, दैट इज नॉइज फॉर मी।
ठीक है, तो अनवांटेड सिग्नल जो है, ये नॉइज भी हमारे इसके अंदर ऐड हो चुके होते हैं। ये ऐड जब होते हैं तो दीज एडेड नॉइजेस हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, उसको एम्पलीट्यूड को ख़राब कर देती हैं, उसमें नॉइजेस आ जाती हैं। और ऑब्वियसली हमारा सिग्नल वैसे ही बड़ा डिक्रीज हुआ हुआ होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक रिपीटर एम्पलीफायर के थ्रू उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन वो रिपीटर एम्पलीफायर क्या करता है कि ना सिर्फ सिग्नल की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, बल्कि किसको भी बढ़ा देता है, नॉइज को भी बढ़ा देता है। तो आपके पास जो फाइनल सिग्नल होता है वो नॉइजी होता है, दैट्स वेरी नॉइजी, क्योंकि उसके अंदर नॉइज भी ऐड हुई हुई होती है। ठीक है जी, प्लीज मेक दिस ग्राफ्स, फिर मैं इसके बारे में आपको लिखवाता हूँ, रिपीटर एम्पलीफायर भी समझाता हूँ, अटेन्यूएशन भी अभी आपको बताता हूँ, उसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, और एनालॉग सिग्नल की ट्रांसमिशन के बारे में भी बताता हूँ। मैं ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ जब बन जाए बता दीजिएगा, देन आई विल मेक यू राइट। बना लिए ग्राफ? जी बन गए ग्राफ बच्चों? जवाद, हारिस, आप तो अभी भी आए हैं हारिस, अभी भी आए ना आप तो? सर 2 मिनट पहले आया हूँ, नेट बहुत स्लो चल रहा तो ये बनाए जल्दी से ग्राफ्स। है। आप बना लिए? अच्छा जी, नोट नोट कीजिएगा। When analog signal is transmitted from one point to another point, when analog signal is transmitted from one point to another point, when analog signal is transmitted from one point to another point through a channel, through a channel, through a channel, its intensity decreases, its intensity decreases, its intensity decreases as it travels through the channel, its intensity decreases as it travels through the channel, its intensity decreases as it travels through the channel. The energy of that signal converts into, the energy of that signal converts into, the energy of that signal converts into heat energy. The energy of that signal converts into heat energy, which radiates out from the channel, which radiate
radiates which radiates out from the channel, which are radiate out from the channel के साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो वायर में से जब हम एक वायर में एक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ये लेट्स से एक वायर है और इस वायर में से जब एक सिग्नल निकलता है तो ये इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं बाहर हीट की, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो हीटिंग इफेक्ट कॉज करती हैं वो इंफ्रारेड होती है। इट रेडिएट आउट इन द फॉर्म ऑफ, नहीं क्या लिखवा है, which heat ups the channel which radiates out from the channel, ये लिखवाया ना मैंने हारिस। जी सर। It heat ups the channel and radiate out from the channel, ठीक है, in the form of heat, है ना, यही लिखा है ना। अच्छा जी, तो ये रेडिएट आउट होती है हीट की फॉर्म के अंदर, सही है। यही वजह है कि नॉर्मली तुम लोगों ने देखा होगा कि जब तुम किसी वायर को इस्तेमाल कर रहे होते हो कंप्यूटर में वगैरह में, तो वो वायरें गर्म होनी शुरू हो जाती हैं, तो एक्चुअली में वो हीट अप हो रही होती हैं, रेडिएट हो रही होती है इसमें से। ठीक है, आगे लिखिएगा। अनवांटेड सिग्नल नॉइस, अनवांटेड सिग्नल नॉइस फ्रॉम द चैनल, unwanted signal noise from the channel, unwanted signal noise from the channel also added in, also added in, also added in the original signal, also added to the original signal, also added to original signal, also added to original signal, when the signal is received, when the signal is received, it is amplified through a repeater amplifier. When the signal is received, it is amplified through, when the signal is received, it is amplified to, when the signal is received, it is amplified through repeater amplifier, through repeater amplifier, which not only increases the amplitude of, which not only increases the amplitude of original signal, which not only increases the amplitude of original signal, but also amplifies the noise, but also amplifies the noise, but also amplifies the noise, which not only increases the signal amplitude of signal but also amplifies the noise. Hence the final received signal is noisy. Hence the final received signal is noisy. तो आपका जो फाइनल रिकवर्ड या रिसीव सिग्नल होता है वो काफी नॉइजी होता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? सर एक बार बता देंगे रिपीटर एम्पलीफायर क्या होता है? रिपीटर एम्पलीफायर क्या होता है, मैं अब इसके बारे में बताता हूँ। हारिस, रिपीटर एम्पलीफायर सिंपल सा एक एम्पलीफायर होता है जो किसी भी वोल्टेज की वेरिएशन को, हल्की छोटी छोटी वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसको गेन दे देता है। जैसे सिंपल हमने एम्पलीफायर पढ़ा था ना कि एम्पलीफायर वोल्टेज इनपुट को गेन देता है हमेशा,
तो ये रिपीटर एम्पलीफायर हमारे जो वोल्टेज रिसीव्ड होता है उसको क्या दे रहा होता है, थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा सा गेन दे रहा होता है। क्लियर नाउ? जी आई विल मेक यू राइट व्हाट इज रिपीटर एम्पलीफायर एज वेल, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा जी, तो बाय द वे डिजिटल सिग्नल में आपको एक दिख रहा है बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि हम जब एक सिग्नल को एक चैनल से ट्रांसमिट करते हैं, पहले तो वो सिग्नल अटेन्यूएट हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, फिर जब रिपीटर एम्पलीफायर से हम उसको बढ़ा के रिसीव करके बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ सिग्नल नहीं एम्पलीफाई होता बल्कि नॉइज भी एम्पलीफाई होती है, यानी आपका सिग्नल काफी नॉइजी हो जाता है। ठीक है, और देर इज नो वे टू एक्चुअली फिल्टर आउट दिस नॉइज, इस नॉइज को निकालने का कोई तरीका नहीं है, मतलब वी हैव टू बेयर दिस नॉइज, हमें इस नॉइज के साथ ही जो है ना वो गुजारा करना पड़ेगा। सेकेंडली, एनालॉग सिग्नल के आपके पास और भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एनालॉग सिग्नल का सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द एनालॉग सिग्नल, इट इज स्टोर ऑन मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर हमारे पास जो है इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पुराने ज़माने में जो वीसीपी वीसीआरस होते थे उसमें जो कैसेट्स लगती थी, वीडियो कैसेट्स या ऑडियो कैसेट्स भी हम इस्तेमाल करते थे, उसमें एक रील जैसी होती थी ब्राउन कलर की, वो बेसिकली एक मैग्नेटिक टेप होती थी, और उस मैग्नेटिक टेप के अंदर जो है वो हम जो है वो सिग्नल को स्टोर करते थे। और बाय द वे सिग्नल करप्ट भी हो जाते थे, दो चार दफ़ा हमने मूवी देखी तो मूवी का प्रिंट ख़राब हो गया, ठीक है, तो ये बड़े इश्यूज होते थे उसके अंदर। ठीक है, तो करप्ट भी सिग्नल्स बड़े इजीली हो जाते थे हमारे पास, या हमने उस पर लकीर मार दी तो वो सिग्नल करप्ट हो जाता था पूरे का पूरा। ठीक है, तो ये बड़े इश्यूज होते थे। सेकंड ये है कि ये जो एनालॉग सिग्नल्स के इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये कैसेट्स हो गए, वीसीपी हो गए, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं ये एज कम्पेयर टू डिजिटल इक्विपमेंट्स। ठीक है, और तीसरा बड़ा इसका मेजर जो डिसएडवांटेज होता है कि आप इसमें मजीद आप फिल्टर्स वगैरह को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपका सिग्नल अगर करप्ट हो गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते, या दूसरी चीज़ है कि सिग्नल्स में आप किसी किस्म के कोई एडिशनल डिटेल्स नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये बड़े इश्यूज हैं हमारे पास, जैसे कि आप अपनी शक्ल पे कुत्ते की शक्ल नहीं लगा सकते जो लाहौल वाला कुआं, लेकिन फिल्टर्स में आजकल लोग लगा रहे हैं अपने ऊपर, तो खैर इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है भाई, सो वी शुड नोट इट डाउन एज वेल, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेते हैं। Analog signals, the major disadvantages of analog signals are, लिखेगा, the major disadvantages of analog signals are they are noisy, they are noisy, major disadvantage तो ये है कि ये noisy होते हैं। ठीक है, they are noisy, it is very difficult to store and copy analog signal, it is very difficult to store and copy analog signal, it is very difficult to store and copy the analog signal. Magnetic tapes are used for this process. Magnetic tapes are used for this process. Magnetic tapes are used for this process. The equipment, the equipment, the equipment of analog system, the equipment of analog system, the equipment of analog system is expensive. The equipment of analog system is expensive. Additional details cannot be added to the signal. Additional details cannot be added to the signal. तो एडिशनल डिटेल्स को भी हम सिग्नल के अंदर ऐड अप नहीं कर सकते, ये भी हमारे पास इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड कंप्यूटर इन ओ लेवल्स, उनको भी जो है वो काफ़ी हद तक ये चीज़ें याद होंगी जी।
इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? Any questions, anyone? अच्छा जी, लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन की डेफिनेशन लिखवाई है मैंने अभी तक जी। एटेन्यूएशन की डेफिनेशन लिखवाई है मैंने। हारिस, सर जहाँ तक जब मैं आया था उसके बाद तो शायद नहीं लिखवाई। अच्छा लिखिए फिर एटेन्यूएशन की डेफिनेशन। बाकी कहाँ है? अबू बकर आपकी तरह भाई सो रहे हैं क्या? हसन, जवाद, शामिर, समी, अरहम, बाकी सब सो रहे हैं क्या? अच्छा मेडिकल फिजिक्स में लिखवाई थी, हाँ मेडिकल में लिखवा दी थी। चलें यहाँ पे भी लिख लें दोबारा से, लिखिएगा। डिक्रीज इन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, डिक्रीज इन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, डिक्रीज इन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, डिक्रीज इन इंटेंसिटी of the signal, intensity or amplitude of the signal as it travels through a channel, as it travels through a channel. So this is actually attenuation. इसका यूनिट जो होता है वो डेसिबेल्स होता है, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है दैट इज डेसिबेल्स। जी अबू बकर, लुकिंग वेरी गुड। इट्स यूनिट इज डेसिबेल्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबी इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसका यूनिट होता है डेसिबल्स, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन भी होगी बाय द वे। एक्चुअली में ये एक रेशियो है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसको यूनिट दिया हुआ है। जैसे कि हमने रेडियन भी एक रेशियो है, लेकिन उसको भी हमने यूनिट दे दिया था, ठीक है जी। इसी तरीके से डेसिबल्स, ये भी हमने इसको यूनिट दिया हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा, रिपीटर एम्पलीफायर के बारे में आप क्या पूछ रहे थे? रिपीटर एम्पलीफायर को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। रिपीटर एम्पलीफायर वर्क्स इन एनालॉग सिस्टम। Repeater amplifier works in analog system which amplifies the any variation of voltage, which amplifies the any variation of voltage। किसी भी वोल्टेज की वेरिएशन को ये क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देता है, ओके। अच्छा जी, नाउ दिस इज 2000 एंड दिस इज द एरा ऑफ डिजिटल सेंचुरी का ये एरा है, जिसमें हम डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक बड़े ध्यान से बात सुनिएगा कि लेट से मुझे अपनी साउंड वेव को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी साउंड वेव को कन्वर्ट करूंगा एनालॉग सिग्नल में ही। ये पक्का याद रखिएगा, डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल नहीं क्रिएट होता। जैसे कि मैं एक माइक्रोफोन पे बोलूंगा, माइक्रोफोन पे मेरी आवाज जो है वो गिरेगी, वो प्रेशर के वेरिएशंस, वोल्टेज के वेरिएशंस में चेंज होंगे, जो कि एक एनालॉग सिग्नल होगा। उस एनालॉग सिग्नल को मैं आगे क्या करूंगा? डिजिटाइज्ड करूंगा, डिजिटल बनाऊंगा। और वो डिजिटल बनाने के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिसको प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। हम उसको सैंपल आउट करेंगे, उसकी सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। जो करके हमें कौन देखा? एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो उससे जो है हमारे पास डिजिटल सिग्नल बनता है। तो ये जहन में बिठा लीजिए कि डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल नहीं बन सकता, पहले एनालॉग ही बनता है, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, डिजिटल सिग्नल बनाने के हमें एडवांटेजेस बहुत मिल जाते हैं, इसलिए हम मेहनत करके एनालॉग को फिर कन्वर्ट कर लेते हैं डिजिटल के अंदर, क्योंकि उसके बाद मजीद जो है हमारे पास, क्योंकि देखो वोल्टेज सिग्नल एक्चुअल में जो होता है ना, वो वोल्टेज की वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। और जब हम बोलते हैं ना, या हम कोई पिक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई और चीज सिग्नल बना रहे हैं, तो वो बेसिकली कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं हमेशा वोल्टेजेस के, तो वो एनालॉग सिग्नल ही बनता है, ठीक है।
अच्छा जी, तो लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल सिग्नल नाउ। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल वो होता है जिसमें आपके पास दो वेरिएशंस होते हैं। वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें हमने ऑप एम्प से भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में एडीसी का एक हिस्सा पढ़ा था। तो डिजिटल सिग्नल ऐसे जिसमें दो वेरिएशंस होते हैं, 0 और 1 के। 0 का मतलब होता है कि वोल्टेज नहीं आ रहा, ऑफ, और 1 का मतलब है ऑन, यानी वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू 2 हो 3 हो, उसको 1 ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो ऑन है। और वोल्टेज नहीं आ रहा, बहुत थोड़ा सा आ रहा है, तो उसको नहीं मान के क्या किया जाएगा, ऑफ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज एक्चुअली, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेरिएशन वोल्टेज की हो रही है, तो एक पर्टिकुलर वेरिएशंस को ही हम कंसिडर करते हुए ऑन एंड ऑफ डिसाइड कर लेते हैं उसके। अच्छा जी, डिजिटल सिग्नल जब किसी चैनल से चलता है तो डिजिटल सिग्नल भी बाय द वे अटेन्यूएट होता है, उसमें भी अटेन्यूएशन होती है, उसकी भी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, और बाय द वे उसमें भी नॉइज ऐड हो जाती है, उसमें भी नॉइज ऐड जरूर होती है। लेकिन जब वो सिग्नल रिसीव होता है तो हम उसके को क्या करते हैं कि रीजनरेटर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करते हैं। अच्छा, रीजनरेटर एम्पलीफाई क्या करता है? वो ये करता है कि आपके पास कोई भी सिग्निफिकेंट वोल्टेज की वैल्यू को एम्पलीफाई करता है, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा दिखता हुआ हो, बड़े बड़े वोल्टेज की वैल्यूज को एक मैग्नीफाई कर देता है। बाकी इसके अलावा जो छोटे छोटे वोल्टेजेस होते हैं, जो कि नॉइस के वोल्टेजेस होते हैं, वो उनको फिल्टर आउट कर देता है। जैसे बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, ये ओरिजिनल सिग्नल था 1 वोल्ट, ये गिर के कितना हो गया 0.3 वोल्ट्स लेट से, और ये जो नॉइज इसमें ऐड हुई थी वो 0.005 वोल्ट्स की ऐड हुई थी। तो ये रीजनरेटर एम्पलीफायर क्या देखेगा, बोलेगा कि कोई भी ऐसा वोल्टेज जो 0.1 से नीचे है, लेट से 0.1 से नीचे है, उसको वो क्या कंसिडर कर लेगा, नॉइस, बिलो 0.1 नॉइस, और इससे ऊपर जो भी होगा वो उसको क्या कंसिडर कर लेगा, सिग्नल मान लेगा, और उस 0.1 से ऊपर के वोल्टेजेस को वो एम्पलीफाई करके क्या बना देगा, 1, और इससे नीचे के जो होंगे उसको फिर वो जो है वो क्या करेगा, एम्पलीफाई नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से होता है। तो इसमें डायोड्स भी कनेक्टेड होती है। एडीसी के अंदर बेटा हम बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एम्पलीफायर्स भी लगे हुए होते हैं, डायोड्स भी लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर्स भी लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बिल्कुल, एडीसी का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना हम लोगों ने। एडीसी का स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ोगे, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन का एक चैप्टर आएगा, डीएलडी जिसको नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में बोलते हैं, एनईडी में भी डीएलडी बोलते हैं, तो उसके अंदर तुम पढ़ोगे उसको। ठीक है, स्ट्रक्चर भी। और किसी ने कोई चीज पूछनी है? तो रीजनरेटर एम्पलीफायर क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो होता है उसको एम्पलीफाई करके, सिग्नल समझ के एम्पलीफाई करता है, और बाकी छोटे मोटे वोल्टेजेस या छोटे मोटे वोल्टेज की वेरिएशंस को वो फिल्टर आउट कर देता है, कैंसल आउट कर देता है, उनको एम्पलीफाई नहीं कर रहा होता। इज दैट क्लियर नाउ? प्लीज मेक दिस ग्राफ्स, इन ग्राफ्स को भी बना लीजिए जरा तमीज से, और उसके बाद मैं इसके बारे में लिखवा भी देता हूँ और रीजनरेटर एम्पलीफायर को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। Once you draw it, please let me know, then I will tell what is happening over here. हो गया ग्राफ ड्रॉ? अच्छा जी, लेट्स राइट इट डाउन। डिजिटल सिग्नल,
When digital signal transmitted through a channel, when digital signals are transmitted through a channel, it also attenuates, it also attenuates, it also attenuates and catches the noise, and catches the noise. It also attenuates and catches the noise. The low intensity attenuated signal is received when the low intensity attenuated signal is received when low intensity attenuated signal is received, it is received, the regenerator amplifier, the regenerator amplifiers only amplifies the significant voltage, only amplifies the significant voltage, only amplifies the significant voltage and filter out all the small variations of voltage, and filter out all the small variation in voltage, and filter out all the small variation in voltage through which noise is filtered out, through which noise is filtered out, through which noise is filtered out, and we receive a signal without noise, and we receive a signal, and we receive a signal without noise. ठीक है जी, तो ये इसके सर अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो, तो वो फिर एम्पलीफाई करेगा नॉइज़? यार खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि किसी बंदे ने तो अक्ल इस्तेमाल करके ये सवाल पूछा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, शाबाश हारिस, कि एटलीस्ट जब हम लोगों को सिग्नल को एक पर्टिकुलर रेशियो से ड्रॉप नहीं होने देना। जैसे कि मैंने हारिस क्या बताया अभी 0.1, यानी हमें इस तरीके से सिग्नल की हेल्थ को भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये ना हो कि जब हमारे पास सिग्नल पहुंचे तो हमारा सिग्नल ड्रॉप होकर कितना हो चुका हो, 0.05 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि वो सिग्नल को भी क्या कर देगा, वो फिल्टर कर देगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने सिग्नल में और नॉइज में हमारे रीजनरेटर एम्पलीफायर को तमीज करनी है, तो हमारे सिग्नल की वो वोल्टेज की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए नॉइज की वैल्यू से, जिसको हमें मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है ना, ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे अटेन्युएशन में, जिसको हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो, यानी सिग्नल इतने टाइम्स नॉइज से बड़ा होना चाहिए तो वो रीजनरेटर एम्पलीफायर काम करता है, वरना वो रीजनरेटर एम्पलीफायर काम नहीं करता। और सेकेंडली, अगर बहुत ही एक्सट्रीम नॉइज ऐड हो गई तो फिर डिजिटल सिग्नल भी करप्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। और बाकी जो सो रहे हैं वो भी जरा जाग जाएं, कुछ क्वेश्चन कर लिया करें, कुछ दिमाग चला लिया करें अपना थोड़ा सा। ठीक है, बल्कि लिख लेते हैं इस पॉइंट को। डेफिनेशन लिखवा देंगे। For regenerator amplifier to work correctly, for regenerator amplifier to work correctly, the intensity of original signal must not drop. The intensity of original signal must not drop
then a particular point must not drop than a particular point which is maintained by signal to noise ratio, which is maintained by signal to noise ratio. एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे नहीं गिरना चाहिए जो कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो के हिसाब से होता है. ओके ये क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, कितना होता है कितना नहीं होता, दैट्स वी विल बी डिस्कसिंग लेटर. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है हारिस? फिलहाल तो नहीं. अच्छा, अब ये बताओ कि एडवांटेजेस क्या होंगे एनालॉग सिग्नल के. बाकी भी जागो भाई जरा, समी एनालॉग सिग्नल के क्या एडवांटेजेस होंगे, फाते वगैरह जी. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनालॉग सिग्नल? एनालॉग सिग्नल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये नॉइज फ्री होता है. ठीक है, लिखिएगा एनालॉग, सॉरी डिजिटल या एनालॉग? एनालॉग बोल रहा हूँ, सॉरी डिजिटल, सॉरी. डिजिटल सिग्नल इज नॉइज फ्री. Digital signal is noise free. Digital signal is noise free. ठीक है. It can be store and copy very easily. It can be store and copy very easily. सिग्नल को स्टोर करना और कॉपी करना बहुत ही आसान होता है. ठीक है जी, आपने एक सीडी डीवीडी बर्न की और पूरी के पूरे डेटा को इसमें राइट कर दिया आराम से. क्या किया? सिंपली कॉपी पेस्ट. तो इसको सिग्नल को स्टोर करना आसान होता है और कॉपी करना भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजी होता है. ठीक है. द इक्विपमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नल्स आर वेरी चीप. जो आपके पास डिजिटल सिग्नल के इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत चीप होते हैं. आजकल आप बाजार में जाएं तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में एक डीवीडी प्लेयर मिल जाएगा, जो कि वो भी अब बाहर हो चुका है, यूजलेस हो चुका है. अब तो हमारे टीवीज में यूएसबी लग जाती है. ठीक है ना. द इक्विपमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नल इज चीप. काफी सस्ता होता है. चीप घटिया वाला चीप नहीं, या लेस एक्सपेंसिव कर लें. चीप ये ना समझें कि आप घटिया होता है, लेस एक्सपेंसिव. एंड वी कैन ऐड एडिशनल डिटेल्स, वी कैन ऐड एडिशनल डिटेल्स इन द डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल में हम एडिशनल डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी. जी, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? एनी क्वेश्चंस एनीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. ठीक है, इस तरीके से एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. इसके पास पेपर्स में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स वाइंड अप अवर क्लास बाय अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन से हम इसको वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को. ठीक है. अच्छा जी, जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन इसका निकालता हूँ. ठीक है. अच्छा जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल रेदर देन एनालॉग सिग्नल. तो एनालॉग सिग्नल के मुकाबले में उस डिजिटल सिग्नल ज़्यादा बेहतर है और उसमें क्या एडवांटेजेस हमें मिल रहे होते हैं. तो बड़े बड़े मेजर एडवांटेजेस हैं कि सिग्नल जो है वो नॉइस फ्री होता है, नॉइजी नहीं होता. एडिशनल डिटेल्स उसमें ऐड हो सकते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन. ठीक है. तो स्टेट का मतलब है द सिग्नल इज नॉइस फ्री. वी कैन यूज अ रीजनरेटर एम्पलीफायर टू फिल्टर आउट ऑल द नॉइस. ठीक है. और सेकेंडली द इक्विपमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नल इज वेरी चीप एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल. ठीक है. इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इसलिए वो चीप भी होता है. तो इस तरीके से आपने इसको स्टेट और एक्सप्लेन कर देना. उसके बाद फिर ऑब्वियसली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर के
एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो करता है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी होता है। जब हमारे पास एक ही अगर केबल हो, एक ही तार हो, तो हमें सिग्नल्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भेजना पड़ता है, तो वो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल चैनल्स हो, जैसे कि इंटरनेट की तार आती हैं, उसमें आपने देखा है छोटी छोटी बहुत सारी पतली पतली तारें होती हैं, तो उस केस में हमें वो मल्टीपल चैनल केबल में हमें पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मैं बताऊंगा अभी। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। उसके अलावा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। ये भी आप लोगों को आती है, इवन आपके उसमें भी है, कैलकुलेटर में भी करने का तरीका है। ये सारी की सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। जुम्मे का टाइम भी होने वाला है और आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर, ठीक है जी। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।